नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट देखने वाले हैं। इसमें सभी प्रश्न जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। ओके। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इससे पहले कि अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, तो वहाँ से आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हो। और तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि तोमर वंश का संस्थापक कौन था। तोमर वंश अगर हम बात करें तो ये ग्वालियर से संबंधित हैं। ऑप्शन है यहाँ पर वीर सिंह देव, मान सिंह, विक्रमादित्य या डूंगरपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा तोमर वंश के संस्थापक वीर सिंह देव हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और तोमर वंश से जो है वो राजा मान सिंह भी हैं। ओके। तो जिन्होंने जो है वो ग्वालियर में बात की जाए गुजरी महल का निर्माण करवाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। मान सिंह तोमर संगीत महाविद्यालय भी आपसे पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पर है, ग्वालियर में है। तो वैसे तोमर वंश की संस्थापक जो है वो वीर सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, विष्णु के 12 अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से कहाँ पर पाई जाती है। ग्वालियर, खजुराहो, उदयगिरी की गुफाएं, सांची या राजधानी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उदयगिरी की गुफाएं, जो कि विदिशा में है। यहाँ पर जो है वो कुल 20 गुफाएं हैं जो कौन कौन से धर्म से संबंधित है, जैन व हिंदू धर्म से संबंधित हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखना है। तो उदयगिरी की गुफाएं जो कि विदिशा में है और जैन और हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और यहीं पर जो है वो 12 अवतार की झांकी, जो कि विष्णु भगवान के 12 अवतार की झांकी देखनी मिलती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल काय था निम्न में से किसके समीप है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या उज्जैन। तो कायथा की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, उज्जैन में है। ये पुरातत्व स्थल है जो कि काली सिंध नदी के किनारे है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, उज्जैन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 1930 में टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। दुर्गा शंकर मेहता, गुंजन सिंह कुरकू, सुजान सिंह या पंडित चंद्रशेखर। तो टुरिया जंगल इसकी बात की जाए तो ये कहाँ पर है, सिवनी में है। और यहाँ पर जो है वो दुर्गा शंकर मेहता ने जो है वो दांडी मार्च की थी। और तो इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, जो कि कब हुआ था, 1930 में। तो याद रखना है टुरिया जंगल सत्याग्रह जो कि सिवनी में है और किसके द्वारा किया गया था, दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो विदिशा, भोपाल, जबलपुर या सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विदिशा से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, खजुराहो निम्न में से किसकी राजधानी रही थी। जजाक बुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी, मालवा के परमारों की धार्मिक राजधानी थी, कलचुरियों की धार्मिक राजधानी थी और बुंदेलों की धार्मिक राजधानी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जजाक मुक्ति के चंदेलों की। तो आपको पता हो तो जो खजुराहो के मंदिर हैं चंदेलों के द्वारा बनवाए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, जजाक मुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी खजुराहो। ओके, याद रखना है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए जैसे कि कलचुरी है तो इनकी राजधानी जो त्रिपुरी से संबंधित है, जो कि जबलपुर में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखना है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, नन्नुक। ओके, नन्नुक जो थे वो चंदेल वंश के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजा भोज की रचना नहीं है। संस्कृति कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण या सम्रागण सूत्रधार, विद्या विनोद या चरक संहिता। तो इसका आंसर हो जाएगा चरक संहिता, काफ़ी फेमस है। और यह दरअसल जो है वो इससे संबंधित नहीं है, याद रखना है। चरक संहिता जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में किस अभिलेख में कुमारगुप्त को सरलकालीन सूर्य की भांति बताया है। सांची, मंदसौर, तुमेन या सूपिया। तो तुमेन अभिलेख में जो कि अशोकनगर जिले में मिले थे, वहाँ पर जो है वो कुमारगुप्त के प्रथम के शासन, कुमारगुप्त जो प्रथम थे वहाँ पर जो है शासन की जानकारी मिलती है। और उन्हीं को जो है वो बात की जाए तो शरदकालीन सूर्य की भांति बताया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तुमीन अभिलेख, जो कहाँ पर है, अशोकनगर में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराशित हो गए। भोज, सिंधुराज, मुंज या इनमें से कोई नहीं। तो यह दरअसल जो है वो किसके मृत्यु के बाद कहा गया है, राजा भोज के द्वारा कहा, राजा भोज की मृत्यु के बाद जो है कहा गया कि मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराशित हो गए।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हेलियोडोरस स्तंभ मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित था? शुंग वंश, हैयक वंश, मौर्य वंश या इनमें से कोई नहीं। तो जो हेलियोडोरस स्तंभ है जो कहाँ पर है, विदिशा में है, और यह जो है वो शुंग वंश से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। शुंग वंश का शासक था भद्र के दरबार में जो है वो एक राजदूत आया था, यवन का राजदूत था, हेलियोडोरस आया था, और वहीं पर जो है वो ये स्तंभ है, तो जिसने जो है वो निर्माण करवाया था। हेलियोडोरस स्तंभ जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, तो ये भी आपको याद रखना है। गरुड़ स्तंभ भी वहाँ पर बनाया था, और गरुड़ स्तंभ को ही जो है वो हेलियोडोरस का स्तंभ कहा जाता है, गरुड़ स्तंभ कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? होलकर, इंदौर, सिंधिया, ग्वालियर, चंदेल, खजुराहो, भोसले, जबलपुर। तो आपको तीन ऑप्शन तो आसानी से देख रहे होंगे कि होलकर के जो है वो इंदौर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सिंधिया जो कि ग्वालियर से है, और चंदेल जो है वो खजुराहो से है। तो बचा कौन सा? डी ऑप्शन, जो कि भोसले जो है जबलपुर से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? शेख रमजान सागर से, शंकर शाह मंडला, शहादत खां महू या तात्या टोपे भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे भोपाल से नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। दरअसल तात्या टोपे की जो फांसी हुई थी वो दरअसल शिवपुरी में हुई थी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? झीलों का शहर भोपाल, बिल्कुल सही, यहाँ पर झीलों का शहर भोपाल है। तानसेन की नगरी ग्वालियर को कहा जाता है, ये भी सही है। संगमरमर की नगरी भेड़ाघाट को कहा जाता है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर इंदौर नहीं है, शिवपुरी है, शिवपुरी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? 1927, 1928, 1925 या 1923। तो झंडा सत्याग्रह दरअसल जो हुआ था वो 1923 में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ये कहाँ पर हुआ था? जबलपुर में हुआ था। झंडा सत्याग्रह जो कि जबलपुर में हुआ था, 1923 में हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है। और जबलपुर में ब्रिटिश हुकूमत को द्वारा झंडे के अपमान के विरोध में जो है वो पंडित सुंदरलाल, नाथूराम मोदी या नरसिंह दास अग्रवाल और लक्ष्मण सिंह चौहान ने जो है वो जुलूस निकाला था। तो इनके नाम भी आपको याद रखना है। पहले नाम है सुंदरलाल, फिर नाथूराम, नरसिंह देव अग्रवाल और लक्ष्मण सिंह। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अवंती उज्जैन, चेदी खजुराहो, नलपुर नरवर या तुंडीकर सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तुंडीकर सागर जो है ये गलत है। तुंडीकर सागर जो है दरअसल ये दमोह का प्राचीन नाम है। ओके, तुंडीकर सागर दरअसल जो है वो दमोह का प्राचीन नाम है, ना कि सागर का। ओके, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अनूप किसका प्राचीन नाम था? नरवर, दमोह, खजुराहो और नीमाड़। तो अनूप जो है वो ये नीमाड़ का प्राचीन नाम था, याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंदेरी के शासक मेमनी राय पर निम्नलिखित में से किस मुगल शासक बादशाह ने आक्रमण किया था? बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो आपको पता हो तो बाबर के द्वारा जो है वो शुरुआत में ही 4 युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बाबर। ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, पहला लड़ा था पानीपत का, फिर खानवा का लड़ा था, फिर चंदेरी का लड़ा था। ठीक है, तो ये 3 युद्ध आपको याद रखना है। एक और याद रखना है, और एक युद्ध जो लड़ा था वो लड़ा था घाघर का। ओके, घाघर का। तो बात की जाए तो 1526 से, फिर 1527, फिर 1528 और फिर 1529। तो ये सभी को याद रखना है क्रम को। पानीपत का युद्ध लड़ा था, फिर खानवा का, फिर चंदेरी का और फिर घाघरा का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोंडवाना की रानी कौन थी? रानी दुर्गावती, रानी अवंती, रानी अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई। तो गोंडवाना की जो थी वो रानी दुर्गावती थी, याद रखना है गोंडवाना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन के जो है वो माना जाता है इनको, और ये जो है वो मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र की रानी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस जिले के शिलालेखों में मोहम्मद तुगलक का उल्लेख मिलता है? दमोह जिले के बटियागढ़ के शिलालेख, दतिया के गुर्जरा अभिलेख से, विदिशा के हेलियोडोरस स्तंभ से, सागर के एरन अभिलेख से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा
दमोह के बटियागढ़ से शिलालेख से मिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का उल्लेख मिलता है यहाँ के शिलालेखों में। अगला क्वेश्चन है, कालिया देव महल कहाँ है? कालिया देव महल जबलपुर, धार, ओरछा, उज्जैन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उज्जैन में है कालिया देव महल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किन गुफाओं को अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है? भीम की बेटखाएं, बाघ की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं, पांडव की गुफाएं। तो जो अजंता की गुफाएं हैं, दरअसल जो बाघ की गुफाएं हैं उसके समकालीन माना जाता है। बाघ की गुफाएं की बात की जाए तो ये गुप्त काल से संबंधित हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बाघ की गुफाएं। ओके, बाघ की गुफाएं जो है कहाँ पर है? ये धार जिले में पड़ती हैं, याद रखना है। इसमें कुल जो है वो 9 गुफाएं हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी कुछ तो नष्ट हो गई हैं। ओके, तो इनके जो है वो अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है उसके समकालीन माना जाता है, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो ये भी धर्म से पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिए थोड़ा नॉइस आ रहा होगा, दरअसल बारिश हो रही है इस वजह से जो है वो बारिश की वजह से नॉइस आ रहा होगा, पर थोड़ा मेंटेन कीजिए आप, क्वेश्चन को जो है वो ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन है, धार के किले में स्थित देवी कालका मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा नरेश कीर्तिपाल ने, राजा परमार नरेश मुंज ने, महाराजा उदय बर्मन ने, राजा भोज ने। तो धार के किले का जो देवी कालका का मंदिर है, दरअसल यह है जो है वो परमार नरेश मुंज के द्वारा करवाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, राजा नल और दमयंती के प्रणय कथा का किस जिले से संबंधित हैं? अजयगढ़ का किला, नरवर का किला, मंदसौर का किला, रायसेन का किला। तो नरवर का किला इसका आंसर हो जाएगा, ये शिवपुरी में है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा किला जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल या खूनी दरवाजा के लिए जाना जाता है? ग्वालियर का दुर्ग, धार का किला, चंदेरी का किला, रायसेन का दुर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा चंदेरी का किला, याद रखना है। चंदेरी के किले में ये सभी चीज़ें हैं, नौखंडा महल हुआ, जौहर कुंड हुआ, हवा महल हुआ, खूनी दरवाजा हुआ। ओके, याद रखना है। इसका निर्माण अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चंदेरी का किला किसके निर्माण कराया था, तो नरेश प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल के द्वारा जो है वो निर्माण कराया गया था। ये अशोकनगर में पड़ता है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ है? मंडला, शिवपुरी, मांडू या भोपाल में? तो नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा जो है ये भोपाल में है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया? उदयगिरी की गुफाएं, सांची का स्तूप, खजुराहो, भीमबेटका की गुफाएं। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा उदयगिरी की गुफाएं, जो कि विदिशा में है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया है। बाकी सांची के स्तूप, खजुराहो के मंदिर और भीमबेटका। देखिए सबसे पहले खजुराहो के मंदिर 1986 में जो है वो इसको शामिल किया गया था। उसके बाद की जाए तो सांची के स्तूप को 1989 में किया गया था, और भीमबेटका जो है 2003 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अभी 2 शहरों को और शामिल किया गया है, याद रखना है। एक हो गया ओरछा और एक हो गया ग्वालियर, तो इन्हें भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान बेतवा नदी के किनारे है? मंदसौर का किला, अजयगढ़ का किला, ग्वालियर किला, ओरछा का किला। तो बेतवा नदी जो है वो ये ओरछा का किला जो है वो, जो कि अब पहले टीकमगढ़ में पड़ता था, लेकिन अब जो है वो एक नया 52वां जिला बन गया, निवाड़ी, दरअसल अब उसमें पड़ता है। ओके, तो ओरछा का किला जो है वो निवाड़ी जिले में पड़ता है। ओके, जो कि 52वां जिला है। तो ये जो है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? सोनगिरी, दतिया, पीरबदन, धमोनी सागर, रामजी बाबा, होशंगाबाद, जल बिहारी, छतरपुर। तो ये दरअसल मेले हैं, कहाँ कहाँ पर लगते हैं। सोनगिरी, देखिए सोनगिरी जो है ये जैनों का तीर्थ स्थल है, जो कि दतिया में पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। पीरबदन का मेला, पीरबदन का मेला दरअसल जो है वो सागर में नहीं लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। पीरबदन का मेला दरअसल जो है ये शिवपुरी में लगता है। ओके, बाकी राम जी बाबा होशंगाबाद से संबंधित है, और जल बिहारी ये मेला जो लगता है वो छतरपुर में लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस किले पर जिदोड़ द्वार कराया था? नरवर, मंदसौर, असीरगढ़ या बात की जाए तो अजयगढ़ का किला। तो अलाउद्दीन खिलजी जो कि मंदसौर किले का जो है वो निर्माण कराया था इसने। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, कल की तुर्रा
कल्की, तुर्रा प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली प्रचलित है? बुंदेलखंड, नीमाड़, मालवा या बघेलखंड में? तो ये जो है वो नीमाड़ में है, प्रचलित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेलो गीत ये कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, संबंधित है दरअसल? भील, गोंड, बैगा, सहेरिया? तो ये बहुत ही कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रेलो जो है ये भील से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बुंदेलखंड में धोबियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य पूछा गया है। धोबियों के द्वारा तो बधाई नृत्य है, कांडा नृत्य, गणगौर नृत्य या सैरा नृत्य? तो बुंदेलखंड में दरअसल जो है धोबियां हैं, उनके द्वारा जो है वो कांडा नृत्य किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर गणगौरा का आयोजन मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? नीमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गणगौरा, जो कि नीमाड़ से संबंधित है। यह जो है वो नृत्य है एक तरीके से। इसका आंसर हो जाएगा हमारा नीमाड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गायन शैली वीर रस से पूर्ण है? बुम्बुलिया, कलरीग, तुर्रा, आला और हरदौल की मनौती? तो आला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है गायन के लिए, और ये वीर रस से जो है वो प्रधान रखता है, एक तरीके से वीर रस से पूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि आला उदल की आपने कहानी सुनी होगी, उन्हीं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी चित्रकारी पेमा फालिया किस क्षेत्र से श्रेष्ठ चित्रकार हैं? पिथौरा चित्रकला, बैगा चित्रकला, मंडवी चित्रकला या गोंड चित्रकला? तो पेमा फालिया जो कि कई बार ये आपने नाम सुना होगा, तो ये जो है वो पिथौरा चित्रकला से संबंधित है, ये सिर्फ है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इंदौर घराने की शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? राजा भैया, कुमार गंधर्व, अमीर खां या चक्रधर? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खां, जो कि इंदौर घराने से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा अमीर खां, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन बुंदेली का लोक साहित्यकार है? जगनिक, ईशुरी, घाघ या सिंगाजी? तो इसका आंसर हो जाएगा जगनिक। जगनिक जो है यह नरेश परिमल देव के दरबारी कवि थे, और वहाँ पर जो है वो आलाखंड हुआ और परिमल रासो हुआ, दरअसल ये काफ़ी प्रचलित हैं। तो लोक साहित्यकार जो थे वो जगनिक थे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि कालिदास अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन MPSI में भी पूछा गया है, याद रखना है। देखिए कालिदास अकेडमी जो है वो 1970 में स्थापित हुई थी, और ये कहाँ पर है? उज्जैन में है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के निम्न समारोह व उसके स्थान में असंबद्ध को मिलाइए, यानी इनमें से कौन सा सही नहीं है? ओरछा उत्सव नीबाड़ में, पद्माकर समारोह सागर में, माखनलाल चतुर्वेदी होशंगाबाद और सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। ओके, तो होशंगाबाद। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। दरअसल माखनलाल चतुर्वेदी समारोह जो है वो खंडवा में आयोजित होता है। ओके, खंडवा में, ना कि होशंगाबाद में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस लोक कवि को महान कृषि पंडित भी कहा जाता है? घाघ, ईश्वरी, जगने के इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है वो घाघ को कहा जाता है। ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम जटाशंकर था? शिव मंगल शुभम, भूषण, सुभद्रा कुमारी चौहान या बाल कृष्ण शर्मा नवीन? तो जटाशंकर जो है ये भूषण का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? उत्तर रामचरित, मालती माधव, महावीर चरित या कादम्बरी? तो इसका आंसर हो जाएगा कादम्बरी। कादम्बरी दरअसल जो है वो ये बाण भट्ट की रचना है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कादम्बरी जो है वो किसकी रचना है, तो फेमस है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बाकी सभी जो है ये भवभूति की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? तो कुमकुम, राखी की चुनौती, चांद का मुंह टेढ़ा, भूत के पांव पीछे? तो चांद का मुंह टेढ़ा जो है वो गजानन माधव मुक्तिबोध की जो है ये रचना है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला है यहाँ पर, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मालवा निमाड़ क्षेत्र से अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किसने किया था? मालवा निमाड़ क्षेत्र तो जो है बात की जाए तो भीम नायक जो थे, इन्होंने जो है वो वहाँ से नेतृत्व किया था और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था 1857 की क्रांति में, स्वतंत्रता संग्राम।
सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वतंत्रता आंदोलन के समय माखनलाल चतुर्वेदी कौन सा आंदोलन चलाया था? झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, कसाई खाना या लाल सेना आंदोलन? तो कसाई खाना जो आंदोलन है ये सागर में किया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी ने जो है वो ये आंदोलन प्रारंभ किया था, कसाई खाना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न किस जिले में बघेली बोली बोली जाती है? रीवा, टीकमगढ़, सतना या सीरी? तो जो टी की बात की जाए तो नहीं बोली जाती है। ओके, बघेली बोली नहीं बोली जाती है। तो जो टीकमगढ़ है दरअसल जो है यहाँ पर बघेली बोली नहीं जाती है, यहाँ पर बुंदेली बोली बोली जाती है। जबकि रीवा, सतना, सीधी जो हो गया वो जो है वहाँ पर बघेली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, लारू काज उत्सव कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? भील, बेगा, सहरिया और गौंड? तो लारू जो है वो ये गौंड से संबंधित है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। तो ये जो है वो उत्सव बनाया जाता है गौंड जनजाति द्वारा। नेक्स्ट है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थल भोपाल, होशंगाबाद, सीहोर या रायसेन? तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जो है वो एक होशंगाबाद के बावी में हुआ था। ओके, बावी होशंगाबाद में एक बावी स्थान है, वहाँ पर जो है वो हुआ था। और इनकी रचनाएं काफ़ी पूछ लिया है, जैसे कि पुष्प की अभिलाषा, हिम कृटनी, हिम तरंगणी। ये दो जो है आप बहुत बार पूछा गया है कि हिम कृटनी, हिम तरंगणी। ओके, तो इनको आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होशंगाबाद। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के उस्ताद अलाउद्दीन खान ने निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शास्त्रीय संगीत घराने का आरंभ किया? मेहर घराने, ग्वालियर, भोपाल या इनमें से कोई नहीं? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है ये मेहर घराने से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, मालवा अंचल में बिना वाद्य यंत्र के किशोरियों द्वारा गाया जाने वाला गीत? परथरी, पंडवानी, फाग या संजा? तो संजा जो है ये गीत है और मालवा की जो किशोरियां हैं उनके द्वारा गाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए, लगाइए, टेस्ट लगाइए। और 25 तारीख को जो है वो MPPSC का एग्ज़ाम है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट और लगे रहिए तैयारी करने में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।